हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2019 कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर की, जो कि अभी अभी हुआ है। दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न आज के पेपर में आए हैं और उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन क्या है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2019 विषय विज्ञान कक्षा 10। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आया था कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रदनक। दूसरा प्रश्न आया था कि रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। चौथा प्रश्न आया था तो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। छठा प्रश्न आया था कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम कोपिया अरेबिका हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखें दोस्तों, आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। आठवां प्रश्न आया था रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व, तो आयरन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्रतिरक्षी प्रत्युजरता या एलर्जी क्रियाओं के में हिस्सा लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा IgE। 10वां क्वेश्चन ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन ओम का नियम के अनुसार विभवांतर V और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ आप देख सकते हैं, ये बनाया हुआ आपको नजर आ ही रहा है। 12वां क्वेश्चन आया था पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा हो जाएगा। इस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पृथ्वी के लिए इसके दो महत्व पूछे गए थे। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन आया था जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया बताइए। जीवाश्म की आयु की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है। 14वां क्वेश्चन प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन हो जाएगा। अंतरिक्ष में भोजन व भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है। 15वां क्वेश्चन राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए। उसके बाद आया सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट में और पीछे का दृश्य देखने के लिए किस किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में तो अवतल हो जाएगा और पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल हो जाएगा। नारू रोग के रोगजनक का नाम 16वां प्रश्न देखें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। और अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया था अभी में पाए जाने वाले दो एल्केलॉइडों के नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्फिन और कोडीन। से पूछा गया था गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा सब म्यूकस फाइब्रोसिस। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन रासायनिक समीकरणों में C+O2 किस प्रकार का है, तो संयोजन हो जाएगा 2H2O विद्युत धारा 2H2+O2, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटन का उदाहरण। उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्तक में एक एक अंतर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्प्रेरक विष तो वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक विष तो वो होते हैं जो घटाते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक जो बढ़ाते हैं। वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं, वनों के संरक्षण हेतु 4 उपाय। बहुत ही सरल और शानदार क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया। आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझिए। अगला क्वेश्चन आया था टेरिलीन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम, तो एथिलीन ग्लाइकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आपने टेरेथेलिक अम्ल लिखा है तो भी सही है। मार्स गैस का संरचना सूत्र CH4। उसके बाद में दोस्तों देखें CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 क्लोरो 1 पेंटीन। इसका राइट आंसर IUPAC नाम हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन आया था जैव चिकित्सीय अपशिष्ट क्या है, इनसे होने वाले दो रोगों के नाम, भस्मीकरण विधि द्वारा इनके निस्तारण की प्रक्रिया। 22वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता, तो इसका राइट आंसर प्रोटीन। लवणीय जल की मछलियों के दो उदाहरण रोहू और कतला। इनका भोजन चावल की भुस्सी और गेहूं की चापड़। जलाशय में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रोसेस आपको समझानी थी। 23वां क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना था। मेंडल के वंशागति के नियमों के दो महत्व भी आपको लिखने थे। 24वां क्वेश्चन आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की आमाशय में अम्लता के प्रचुर मात्रा में उपयोग क्यों किया जाता है। किसी देश की औद्योगिक प्रकृति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के आधार पर मापी जाती है, क्यों।
हाइड्रोजन गैस का नामांकित चित्र पूछा गया था। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट व कार्य विधि का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही है, आपको पता है 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। वे की गई शक्ति की गणना आपको करनी थी। 9 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात करना था। 1/2 kx², इसका जो था वो सूत्र लगता। जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता के 2 महत्व आपको बताने थे। इसके अथवा में आया था आनुवांशिक विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता संकट के कोई 2 कारण भी समझाइए। 28वां क्वेश्चन आया, उत्सर्जन क्या है? इसके बे में पूछा गया मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्पंदन क्रियाविधि को समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आया इसके अथवा में तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के श्रवण में वृद्धि करता है? तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को समझाइए। तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 29वां क्वेश्चन, वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, कारण बताइए। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम देने वाले, इसका हो जाएगा न्यूलैंड्स। फिर वैज्ञानिक नाम लिखकर अष्टक नियम को समझाना था। प्रदर्शित रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन के केंद्र में स्थित परमाणु कण का नाम लिखना था और मॉडल की एक विशेषता बतानी थी। इसी के अथवा में पूछा गया आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, कारण बताना था। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम डाबेराइनर ने दिया, त्रिक नियम लिखना था। थॉमसन के परमाणु प्रतिरोध में गोले के अंदर उपस्थित परमाणु कणों का नाम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको समझाना था मॉडल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। 30वां और अंतिम प्रश्न, माध्यम के अपूर्णांक की परिभाषा लिखनी थी। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस से इसका सुधार किया जाता है। कांच के स्लेब द्वारा करवाया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन लगभग करवाए हुए सारे के सारे। आवर्धनता क्या है? इसका तो हम पूछा गया। नेत्र की संबंधन क्षमता दृष्टि परास को परिभाषित करना था। एक बिंब उत्तल दर्पण से ध्रुव व अनंत के बीच है, तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति आपको समझानी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पूरा का पूरा पेपर, आज का जो विज्ञान का पेपर हुआ है और इसकी जो आंसर की भी है मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हैं जो 2019 माध्यमिक परीक्षा साइंस का पेपर है वो आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।